नमस्कार। सभी गुरुजनों को आमंत्रित करते हुए मैं 7 रंग, 7 चक्र और उनका महत्व आपको बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 7 रंग हैं, लेकिन हमने कभी उनको देखा नहीं। कैसे नहीं देखा? क्यों नहीं जान पाए हम कि हम 7 रंग को कैसे अपने अंदर से जागृत नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं। ये शिक्षा जो है, ये हमें पुस्तकों में मिल सकती थी, ऋग्वेद में, हमारे ग्रंथों में मिल सकती थी। हमारे शरीर के अंदर जो 7 रंग हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं? जो हमारा रूट चक्र है, रूट चक्र किसको बोलेंगे? मूलाधार को। और जो मूलाधार है, वो हमारे बिल्कुल नीचे के अंग में होता है, जहाँ हमारे गुप्तांग होते हैं। वहाँ लाल रंग जो होता है, वो रहता है। उसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। तो दोस्तों, उसका हमारे जीवन में बैलेंस होना और नहीं होने का मतलब क्या है? क्यों हमें ये इस चक्र को बैलेंस करना चाहिए? इसको बैलेंस करने के जो उपाय क्या हैं? या फिर इसके बैलेंस नहीं होने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा और क्या सुधर जाएगा? तो ये मैं बहुत सालों से अपने ऊपर काम कर रही थी। मुझे इसमें काम करते हुए 6 साल हो गए। तो मैंने जो जाना, वो मेरा अपना अनुभव रहा कि इसके अनबैलेंस होने से मुझे क्या-क्या नुकसान हुए और क्या-क्या फ़ायदे। तो पहले तो 7 चक्र आप सभी को मैं बता दूँ कि 7 चक्र मूलाधार चक्र सबसे पहला, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रारा चक्र। तो ये कैसे हम इन चक्रों को देख रहे हैं? हमारे शरीर के अंदर ये 7 चक्र जो हैं, ये मुख्य हैं। वैसे तो हमारे शरीर में 118 से के करीब है, हमारे शरीर में 118 जो चक्र हैं। वो सभी जानते हैं, हमारे जो पंडित जी हैं, कई बार बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इतने चक्र हैं। लेकिन 7 चक्र ये हमारे मुख्य हैं। तो जो मेरा आज 7 चक्रों पे जो ज्ञान है, वो इसलिए मैंने दिया क्योंकि हमें इसके ऊपर रोशनी डालने की ज़रूरत है और इससे हमारा क्या होने वाला है, ये मैं बताऊँगी। देखो, 7 चक्र प्राणी के शरीर में, ठीक है, प्रवाहित करते हैं आध्यात्मिक तीर। मूलाधार से शुरू होता है ये सफ़र, कुंडलिनी जागृत होती है संसार। यानी कि जब हम चक्रों को बैलेंस करते हैं तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। स्वादिष्टान में रंग बिरंगे विचार, देखिए, वो हमने मूलाधार चक्र के बारे में बताया। कुंडलिनी जागृत होती है मूलाधार चक्र से, जब वो बैलेंस हो जाती है तो। स्वादिष्ठान चक्र से क्या है? रंग बिरंगे विचार और स्वाद को महसूस करो, प्रेम का इजहार। मणिपुर अग्नि का स्थल, तपस्या से भरा भरा है ये पल। यानी कि हमारे जो भी भाव हैं, हम जिस तरह के भी प्यार, गुस्सा, जो भी हम अपने व्यक्त कर पाते हैं भावनाओं को, वो हमें इसमें मिलता है। तो इससे क्या होता है, जब ये बैलेंस हो जाता है तो हम भी तपस्या की ओर, यानी कि एक कदम आगे बढ़ने लगते हैं। अपने हेल्थ इश्यूज को हम बैलेंस करते हैं। तो अनाहत चक्र, अनाहत चक्र जो होता है, ये हृदय का मंदिर हमारे यहाँ, और प्रेम और शांति का वास स्थल यही है। जब हम व्यथित होते हैं तो भी ये यहीं से हमें गड़बड़ होती है, जब प्रेम में होते हैं तब भी यहीं से हमें बैलेंस करना होता है। तो विशुद्ध वचन का सूरज, यानी कि जब हम यहाँ आ जाते हैं गले पे, ये हो जाता है हमारे बोलने का तरीका कि हम किस तरह किसी से बात कर रहे हैं, किस तरह हमें बात करनी चाहिए। कई बार हम किसी की बात करने के अंदाज से
इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। तो उनका विशुद्धि चक्र बैलेंस है। वो हमें अपने शब्दों के तीर से या शब्दों के जो वचन है उनके, उनसे वो हमें आकर्षित कर लेते हैं। तो क्या हुआ? विशुद्ध वचन का सूरज, सत्य की रोशनी, जागृति है यहाँ, मतलब सत्य की रोशनी की ओर बढ़ने लगते हैं। अब आज्ञा चक्र ज्ञान का द्वार, जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हमारा ज्ञान के द्वार खुलने लगते हैं। फिर विचार शुद्ध हो और अंदर से उजियार, मतलब विचार आपके शुद्ध होने लगेंगे और अंदर से आप साफ रहेंगे। आपके अंदर कोई किसी के लिए कुछ नहीं, सब सम लगेगा, आपको वननेस दिखाई देगा सबके अंदर। तो दोस्तों ये है इन सात, हाँ, सहस्त्रा सहसा शून्य में, जब सहस्त्रार चक्र में आते हैं तो हम एक शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी से भी, कोई हमें दुख दे रहा है, कोई सुख दे रहा है, क्योंकि हम शून्य अवस्था में, हम अपने आप को बैलेंस करके ले आए यहाँ तक, तो हम शून्य अवस्था को पा लेते हैं। इन 7 चक्रों में आत्मा का मिलन और सफलता का राज, इनमें छुपा है गहन साधना और ध्यान। इस सफर का हिस्सा चक्रों की शक्ति है, आध्यात्मिक परीक्षा। तो ये चक्र जो है हमारे जीवन में इस तरह काम करेंगे। अगर हमारा कोई भी चक्र बैलेंस नहीं है, सोचिए हमारा रूट चक्र, सबसे पहले आज हम रूट चक्र लेते हैं, और मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँ क्योंकि मैं ध्यान ज़्यादा कराऊंगी इसमें। जैसे अभी 12-15 हुए तो 5 मिनट की क्लास में इसमें दूंगी। मूलाधार, मूलाधार चक्र जो है, इससे क्या होता है, इसके डिसबैलेंस से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो ये लाल रंग का होता है, जान लो। आज के बाद में जब भी किसी को भी लाल रंग पसंद हो या लाल रंग से उसको परहेज हो, नहीं समझ में आता उसको और सिर्फ लाल रंग पसंद है, तो समझ जाओ कि वो अपने एक ही चक्र को बैलेंस कर रहा है। या तो उसका वो ज़्यादा हाई हो जाएगा या उसका लो हो सकता है, क्योंकि जब लो और हाई दोनों एक उस पे नहीं आते हैं तो भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो ये सुप्रारेनल ग्रंथि के साथ में इसका संबंध है। और किडनीज, जो हमारी किडनियां होती हैं, ब्लैडर, रीढ़ की हड्डी को नियंत्रित करता है। ये चक्र जब ठीक रहता है हमारा, तो हमें इस तरह की बीमारियां नहीं आती हैं। तो कार्य क्षेत्र क्या होता है, यह चक्र शारीरिक स्थिरता लाता है, ठीक है। और सर्जन शक्ति, कुंडलिनी शक्ति का केंद्र भी है ये। इंद्रियां यहाँ पर होने से व्यक्ति के सर्जन शक्ति का आधार भी यहीं पर है। वो अपने आप को किसी भी तरह, अपने खाने पीने का, जो भी हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, उसका एक अपना उत्पाद कर लेता है। उसकी तरफ उसको बहुत आसानी से अपने आप को, इन सब चीजों को आकर्षित कर लेता है। कई बार हमने कहा है कि वो परिवार देखो कितना है, लेकिन उसके खाने पीने में कमी नहीं है, तो क्या उसका रूट चक्र बैलेंस है। तो अब आई बात यहाँ, जब शक्ति स्त्रोत्र क्या है, चेतना और स्फूर्ति, जड़ता और सुस्ती, किसी भी प्रकार की सेवा या साधना, शक्ति फूर्ति बनी रहती है और सुस्ती के कारण जड़वत जीवन जोकर और अस्वस्थ, दुखी, असंतोषी और पराधीन होकर रह जाता है। जब ये बैलेंस नहीं होता है, तो जब बैलेंस होता है तो आपको ये आराम से सब कुछ देगा, रोटी कपड़े मकान में कभी कमी नहीं आने लगेगी। लेकिन जैसे ही आपका रूट चक्र में डिसबैलेंस हो रहा है, तो आपको इस तरह की समस्याएं आने लगेंगी। किडनी है, असंतोषी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हर समय स्वस्थ रह रहे हैं, और किसी के अधीन में रह के आप, किसी ने कह दिया ठीक है कर लिया, किसी ने कह दिया तो ठीक है चला जाता हूँ, आप अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र डिसबैलेंस है। इस चक्र का जो संबंध है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व मतलब जमीन। तो हमें देखिए, रोटी कपड़ा और मकान सब हमें जमीन से ही मिलता है, इसी अर्थ एंजल से ही मिलता है, वसुंधरा माता से ही मिलता है। तो हमें अपने इस चक्र को भी ना तो हाई होने देना है ना लो। तो इस तरह हम इसको अपने आप को बैलेंस करेंगे। किस तरह? ध्यान के द्वारा। तो ये पृथ्वी तत्व के असंतुलित होने पर शरीर में जड़ता जो आती है, मन उदास रहता है और शरीर भारी भारी सा लगता है। मतलब कितना भी आप पतले हो लेकिन मन आपका भारी है। कई बार कहते हैं यार दिल नहीं लग रहा, तो क्यों? तो इस तरह का प्रॉब्लम आती है। तो हड्डियों से संबंधित रोग आने लगते हैं।
जब हमारा पृथ्वी तत्व यानी कि मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होता है तो। और किसी भी प्रकार की हड्डियों की तकलीफ, केंद्र या जड़, जो मतलब अब आप वो समझ लीजिए कि बोन डेंसिटी है, कैल्शियम है, ये जो भी प्रॉब्लम है हड्डियों से रिलेटेड, अब आपके घुटने, हाथ, ये बाएँ हो गई, वो हो गई, मतलब सब हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपकी मूलाधार चक्र डिसबैलेंस होने की वजह से होती है। और किसी प्रकार की कमजोरी आ जाना, चक्कर आना, हर समय बीमार, लेज़ी-लेज़ी से रहना, ये हमारा दर्शाता है। तो हमने ये देख लिया कि हमारा किस प्रकार मन का काम है कि हम इसे अपने ही मन के द्वारा इसको कैसे हील करेंगे। तो विचारों को उत्पन्न और प्राण शरीर में भेजना, मतलब हम अपने उन विचारों को छोड़कर और उसके अंदर ऐसी शक्ति भेजेंगे अपने सांसों के द्वारा कि हमारा रूट चक्र जो है बैलेंस होने लगेगा। मन में इन्हीं के विचारों को अधिकता प्राण शरीर और मतलब सिर्फ अपनी सांसों से हम अपने आप को हील करेंगे और हम कहीं से कुछ नहीं लाने वाले। ये एक इसमें सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो हम ध्यान के द्वारा करते हैं, आनापानसति ध्यान। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम बार-बार बोलते हैं कि अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रखना है, तो हमें अपने रूट चक्र को बैलेंस कर पाएँगे, तो हम ये सिर्फ़ करेंगे अपने ध्यान के द्वारा। चलो दोस्तों, फिर अब हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम आपको हीलिंग में देना है, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को दिन-प्रतिदिन हील कर पाओ। तो सब लोग अपने चश्मा उतार लेंगे और अपने पास में एक पानी का गिलास या बॉटल, ढक्कन खुला हुआ बॉटल का, इस तरह एक पानी अपने साथ में रखें। अपने दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और ऊपर की ओर अपने अंगूठों को रखते हुए धीरे-धीरे हम ध्यान को बढ़ाएँगे। आँखें बंद, सिर्फ़ अपनी आती-जाती साँसों को हम देख रहे हैं। और जो म्यूज़िक है, उसकी बीट के साथ में आप अपने आप को लय में बना लेंगे। ये धीरे है लेकिन आपको उतने ही ध्यान से उस म्यूज़िक की एक-एक बीट को समझना है। एक बार साँस गहरी लेंगे, रूट चक्र से सर की ओर सहस्त्रार चक्र तक, यानी कि नीचे से लेके ऊपर की ओर अपने सर तक अपनी साँस को लेकर आएँगे। और धीरे से साँस को छोड़ देंगे। फिर से एक बार धीरे से धीरे से छोड़ देंगे। इनहेल, एक्सहेल। गहरी सांस ले, धीरे से छोड़ दें। ये प्रक्रिया बार-बार करें आप, कम से कम 2 मिनट।
बने रहे अपनी आत्म ज्योति से।
वो एनर्जी आपको मिल रही है, आप उसे रिसीव करने के लिए ओपन है। जो भी वाइब्रेशन मिल रही है, आप उसे रिसीव कर रहे हैं। आप महसूस कर पा रहे हैं उस एनर्जी को। जैसे आकाश के तारे हमें रात में दिखाई देते हैं, इसी तरह हमें भी आकाश के तारे दिन में देखते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव और सभी हमारे तारे सितारे हमें एनर्जी देते हैं, बस हमें रिसीव करना है। मास्टर्स, 2 minutes left only. Ten, 9, 8, 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे और हाथों की जो ऊर्जा है उसे अपनी आंखों पर रखते हुए महसूस करेंगे और धीरे धीरे उसी के अंदर अपनी आंखें खोलेंगे। प्यारी सी मुस्कान के साथ में अपने चेहरे पे, अपने हाथों पर, अपने जहाँ भी हमें कोई पीड़ा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर हाथ फेरें और अपने आप को धन्यवाद करें कि मैंने अपने लिए ध्यान को चुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।